नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी सुन के आपको वास्तव में डर का एहसास होगा, तो आपसे गुजारिश है इसे शुरू से अंत तक पूरी सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव पथरी पूरी तरह बादलों में लिपटा हुआ था। शाम होते होते बिजली की कड़क और हवा की सिसकारियां पूरे वातावरण में एक अनजाना डर घोल रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान था जिसे लोग वर्मा हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं 20 साल पहले वहां रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। उसके बाद जो भी वहां गया वो या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। कहानी की नायिका अनामिका थी, शहर की एक पत्रकार। उसे अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्ट बनाने का शौक था। गांव वालों से वर्मा हवेली के किस्से सुनकर उसका मन वहां जाने को बेचैन हो उठा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार मना किया, बिटिया रात में उस ओर मत जाना, वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं कोई और भी रहता है। पर अनामिका जिद्दी थी। उसने तय किया कि वो हवेली में रात बिताकर सच्चाई जानकर रहेगी। रात करीब 10:30 बजे टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर अनामिका हवेली पहुंची। हवेली के बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे चरमराहट के साथ खुले, जैसे किसी ने अंदर आने की अनुमति दी हो। अंदर घुसते ही उसे सीलन और सड़े हुए लकड़ी की गंध ने घेर लिया। कमरों में टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अनामिका ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। करीब आधा घंटा बीता था कि उसे ऊपर वाली मंजिल से धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। थक थक थक। वो ठिठक गई। शायद कोई चूहा होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन आवाज चूहों जैसी हल्की नहीं बल्कि किसी इंसान के भारी कदमों जैसी थी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे कोई तेजी से उसके पास से गुजर गया हो। उसकी टॉर्च की रोशनी एक पल को झपकी और फिर जलने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर से मंद बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। वो आ गई है, वो आ गई है। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा पूरी तरह खोला, पर अंदर कोई नहीं था, सिर्फ टूटी कुर्सियां और बिखरे कागज। तभी उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर कुछ अजीब कैप्चर हुआ। एक धीमी फुसफुसाती हुई महिला की आवाज, भाग जा, देर हो जाएगी। अनामिका चौंक गई। कमरे में तो वो अकेली थी, फिर ये आवाज कैसे? बाहर बारिश और तेज हो गई थी। हवेली के पुराने गलियारे पानी की बूंदों और हवा की सिसकारियों से किसी भूतिया गीत जैसा गूंज रहे थे। वो नीचे लौटने लगी, लेकिन तभी पीछे से लकड़ी के फर्श पर किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। धड़ धड़ धड़। उसने पलट कर देखा। लंबे काले बालों वाली एक औरत, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, सीढ़ियों के कोने से गायब हो गई। अब अनामिका का दिमाग और दिल दोनों चीख रहे थे, यहां कुछ सही नहीं है। नीचे आते आते उसे एक पुराना अलमारी जैसा ढांचा दिखा, जिसमें धूल से ढकी किताबें थीं। अचानक एक किताब अपने आप खिसक कर नीचे गिर गई और अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही एक संकरा अंधेरा रास्ता मिला, जो हवेली के तहखाने की ओर जा रहा था। तहखाने में दीवारों पर अजीब निशान और लाल रंग के सूखे धब्बे थे, जो खून जैसे लग रहे थे। बीच में लोहे की एक कुर्सी बंधी थी, जिस पर जंजीरें लटक रही थीं। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। हा हा हा। वो पलटी। वहीं वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। खाली, गहरे काले गड्ढों जैसे आंखें और मुंह से टपकता काला तरल। औरत ने फुसफुसाया, तुम देर कर चुकी हो। अनामिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से वही आवाजें गूंजने लगीं। थक
जा, देर हो जाएगी। वो आ गई है। दीवारों से जैसे अनगिनत छायाएं निकलकर उसके करीब आने लगीं। अचानक उसका कैमरा गिरा और स्क्रीन पर खुद ब खुद पुरानी तारीख की फुटेज चलने लगी, जिसमें वर्मा परिवार को उसी कुर्सी पर बांधकर किसी अंधे अनुष्ठान में बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया था। उस वीडियो के आखिरी फ्रेम में वही औरत कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराई और वीडियो में अनामिका का नाम लिया। सुबह होने पर गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, क्योंकि रात में वहां से चीखें सुनाई दी थीं। उन्होंने सिर्फ अनामिका का कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस पाया। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज साफ थी, अब अगली बारी तुम्हारी है। वर्मा हवेली आज भी खड़ी है और रात में अगर ध्यान से सुनो तो किसी के कदमों की आहट और वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। भाग जा, देर हो जाएगी।